हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक चैनल पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप कॉलेज बुक चैनल पर पहली बार आए हो तो कॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और किसी भी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आज का अपना वीडियो रहेगा गोले का समतलीय परिच्छेदन क्या होता है, यानी कि प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। तो जो गोला है उसका समतलीय परिच्छेदन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा अपन देखेंगे कि जो वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, या फिर आपको दे दिया जाए दो प्लेन की इक्वेशन या फिर आपको दे दी जाए दो स्फीयर की इक्वेशन, उन दोनों स्फीयर की इक्वेशन को हम इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट करने पर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पे जितने भी पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, यदि आपको किसी भी पेपर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप हर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि गोले का समतलीय परिच्छेदन क्या होता है। गोले का समतलीय परिच्छेदन के बाद अपन डिस्कस करेंगे उसकी थ्योरम रहेगी, जो कि क्या होगी, सिद्ध करो कि गोले का समतलीय परिच्छेदन एक वृत्त होता है, यानी कि सर्कल होता है, तथा उस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे इसके ग्रेट सर्किल और जो सर्किल फाइंड आउट करोगे उस सर्कल की इक्वेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गोले का समतलीय परिच्छेदन क्या होता है। गोले का समतलीय परिच्छेदन, तो देखो गोले का समतलीय परिच्छेदन क्या होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोला क्या होता है। अगर किसी ने नहीं देखा है गोले वाला वीडियो, तो जो गोला क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो गोले के वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक गोला है। ठीक है, गोला बनाया हमने। अब इसका सेंटर है हमारा बीच में एकदम। अब आपको सभी को पता है जो गोला होता है आपका, जो स्फीयर होता है, उस स्फीयर में जो सेंटर है, सेंटर से गोले की ये सारे जो डिस्टेंस है दे रखी है हमको, इन सबकी डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम बात करें गोले और समतलीय, यानी कि प्लेन और गोले की बात करें। तो देखो आपके पास एक गोला है, उस गोले को यदि एक प्लेन जो है प्रतिच्छेद करता है या क्रॉस करता है, तो किसी गोले को यदि एक प्लेन जो है क्रॉस करता है, हमने क्या किया, गोले पर प्लेन बना दिया। यदि किसी गोले के ऊपर एक प्लेन जो है प्रतिच्छेद करता है, तो देखो गोले और जो आपका प्लेन है, जो स्फीयर और जो प्लेन है, स्फीयर और प्लेन के जो कॉमन पॉइंट हैं आपके, अब यहाँ पे आपके कॉमन पॉइंट कौन से हो गए, ये और ये। तो जब एक स्फीयर को एक प्लेन जो है क्रॉस करता है या प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उन दोनों के जो कॉमन या उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, उन कॉमन बिंदु से एक वृत्त बनेगा। कॉमन बिंदु से एक वृत्त बनता है, उस वृत्त को ही हम क्या बोलेंगे, उस वृत्त को ही आप क्या बोलोगे, गोले का समतलीय परिच्छेदन। फिर से देख लो, जब एक स्फीयर या एक गोले को एक समतल जो है प्रतिच्छेद करता है या क्रॉस करता है या इंटरसेक्ट करता है तो उन दोनों के जो कॉमन पॉइंट होंगे, जो कॉमन बिंदु होंगे दोनों, उन दोनों के कॉमन बिंदु पर जो वक्र बनेगा, जो कर्व बनता है उन दोनों के ऊपर, उस कर्व को ही हम क्या बोलेंगे, गोले का समतलीय परिच्छेदन या प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। आगे बात समझ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि गोले का समतलीय प्रतिच्छेदन एक वृत्त होता है तथा उस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। अब कह रहा है ये थ्योरम, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करना है कि गोले का जो समतलीय परिच्छेदन है, यानी कि इसका ये जो समतलीय परिच्छेदन आया, ये एक वृत्त होता है प्रूफ, तथा उस वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करनी। ठीक है, उसका केंद्र और त्रिज्या फाइंड आउट करनी, यानी कि उसका सेंटर ऑफ रेडियस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास हमारा जो गोला था, उस गोले का सेंटर है हमारे पास ये, यानी कि इसका नाम क्या दे दे हम, सी, कि हमारे पास गोला है, गोले का सेंटर है हमारे पास सी। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लिया हमने, ये जो पॉइंट है जो गोले की
गोले का जो सरफेस है, गोले के सरफेस पे एक पॉइंट है हमारे पास क्या, पी। सी जो पॉइंट है वो हो गया हमारे पास गोले का सेंटर, और जो पॉइंट पी लिया हमने वो पी पॉइंट जो है वो क्या ले लिया, समतल और जो आपका स्फीयर है उनके पृष्ठ का एक पॉइंट है आपके पास पी। अब हम क्या करेंगे, सेंटर सी जो है, सेंटर सी से एक लंब डालेंगे या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम किस पर, इस लाइन पे। इस लाइन का नाम दे दिया हमने क्या, एन। हमने क्या किया, एनपी लाइन के ऊपर हमने सी से यानी कि गोले के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें क्या मिल गया, सी एन, एक लंब मिल गया यहाँ से सी। उसके गोले के सेंटर से हमने जो पी पॉइंट था, पी पॉइंट से एक लाइन थी आपकी, इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट डाल दिया, क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया या लंब डाला हमने सी एन। तो जो सी एन है आपका, जो सी एन है वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे, एन पी पे। ठीक है, तो सी एन से हमने एक लंब डाला किस पे, एन पी पे। अब देखो यहाँ से हम इसको मिला देंगे इन पॉइंट को, तो देखो सीपी जो आपके पास एक लाइन बन गई, सीपी लाइन है, इस सीपी लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, गोले की त्रिज्या। गोले की क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई आपके पास, रेडियस। आपको पता ही है सेंटर से, जब सेंटर से हम उसके पृष्ठ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, उसकी रेडियस। तो सीपी जो है आपके पास क्या आ गई, रेडियस, यानी कि उसकी त्रिज्या आ गई, किसकी, गोले की त्रिज्या आ गई। अब देखो जो सी एन हमने लंब ड्रॉ किया था, इसकी जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, उस सी एन की लंब की लंबाई ले ली हमने कितनी, पी। ठीक है, ये पी अलग है, ये दोनों अलग है, इसको चलो कैपिटल स्मॉल पी ले लो। तो हमारे पास सी एन से जो हमने इसकी लंबाई ली, सी एन जो लंब डाला था, इस लंब की लंबाई ले ली कितनी हमने, पी। तो सी पी हमारे पास कितनी आ गई, इसकी रेडियस है आर गोले की, और गोले की ही सी एन से लंबाई, लंब की लंबाई कितनी आ गई आपके पास, सी एन बराबर हमने ले लिया क्या, स्मॉल पी। ठीक है, लंब की लंबाई आ गई हमारे पास स्मॉल पी। अब देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गई। इस समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, आपके पास ट्रायंगल है आपके पास समकोण त्रिभुज क्या आई, समकोण त्रिभुज है सी एन पी। अब सी एन पी से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें पता है इसका फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, सी पी का पावर 2 बराबर क्या होता है, सी एन की पावर 2 प्लस एन पी की पावर 2। अब देखो आपके पास ये वैल्यू है, ये आपको फाइंड आउट करनी है किस, क्या, एनपी। एनपी को फाइंड आउट करना है, तो एनपी कहाँ आपका, ये रहा। तो एनपी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनपी की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, सीपी की पावर 2 माइनस सी एन की पावर 2। अब आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, सीपी की। सीपी की वैल्यू है आपके पास गिवन और सी एन की वैल्यू गिवन है, तो इनकी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, एनपी को हम लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ सीपी की पावर 2 माइनस सी एन की पावर 2। इन दोनों की वैल्यू गिवन आ गई आपके पास, तो इनकी वैल्यू कितनी है, सीपी कितना आपका, सीपी आर की पावर 2 माइनस पी की पावर 2। तो आपके पास जो एनपी था, इस एनपी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस, और बाकी पी और आर दे रखा। आर हमारे पास क्या है, गोले की रेडियस है, और पी क्या दे रखा, इस पे जो लंब डाला था हमने सी एन एन पी के ऊपर, उस लंब की लंबाई कितनी ले ली हमने, पी ले ली। ठीक है, तो इसकी लंबाई हमारे पास ये आ गई, और आर। अब देखो पी और जो आर है आपके, जो पॉइंट लिए हमने दो, पी और आर जो पॉइंट लिए, पी और आर पॉइंट है वो प्लेन, और जो आपका ये जो गोला है या स्फीयर है, इनके लिए क्या है, दोनों कांस्टेंट राशियां हैं। पी और जो आर है वो दोनों क्या है, स्फीयर और प्लेन के लिए कांस्टेंट राशियां हैं। जब ये दोनों कांस्टेंट राशियां हैं, तो जो पी पॉइंट है हमारे पास, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का जो बिंदुपद से कर्व बना है, पी पॉइंट के बिंदुपद से जो कर्व बना है आपका, वो कर्व क्या कहलाएगा, आपका सर्कल। और ये जो सर्कल बन गया आपका, इस सर्कल की रेडियस और इसका सेंटर क्या होगा। तो देखो ये जो सर्कल है आपका, ये वाला, इस कर्व या इस सर्किल की जो सेंटर है, वो सेंटर क्या हो जाएगा आपका, एन। जो सीपी पर आपने परपेंडिकुलर लंब डाला था सी एन, वो परपेंडिकुलर लंब डाला, उस लंब में एन जो है, एन पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सेंटर, यानी कि सर्कल का सेंटर क्या आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर सी एन, यानी कि एन। एन जो पॉइंट है वो आ गया हमारा क्या, इस
कर्व का या सर्कल का सेंटर। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो एनपी जो है आपकी, एनपी क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस आ गई हमारे पास कितनी, एन पी। और एन पी कितना है, एन पी की वैल्यू हमने निकाली है, तो वो क्या आ गई, आर की पावर 2 माइनस पी की पावर 2। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गई, हमने क्या किया, स्फीयर को इंटरसेक्ट किया गोले पर, वहां से हमें कर्व मिला, उस कर्व को हमने फाइंड आउट किया कि वो क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ग्रेट सर्कल। अब ग्रेट सर्कल क्या हो जाएगा, या फिर वृहत सर्कल। अब देखो इसी से हमने उसकी वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले थे, अब इसी में देख लेते हैं। अब ग्रेट सर्किल या वृहत सर्किल क्या हो जाएगा, वृहत गोला। वृत्त, वृहत या फिर ग्रेट सर्किल। अब देखो ग्रेट सर्किल और नॉर्मल जो इंटरसेक्ट है, ये जो समतलीय परिच्छेदन है, इनमें क्या डिफरेंस है, दोनों में इनके डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्किल। अब देखो समतलीय परिच्छेदन में हमें पता है गोला है आपके पास, स्फीयर है आपका। अब उसमें स्फीयर को एक प्लेन जो है इंटरसेक्ट करता है, और प्लेन जो जिन प्लेन और जो गोले के जो कॉमन पॉइंट होंगे, उन कॉमन पॉइंट पे जो कर्व बनेगा वो क्या कहला रहा था, हमारा समतलीय परिच्छेदन। अब ग्रेट सर्किल क्या हो जाएगा, ग्रेट सर्किल क्या है कि ये आपका स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर पे जो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, कोई प्लेन है जो स्फीयर के सेंटर से इंटरसेक्ट करता है या परिच्छेदन करता है, वो नॉर्मल परिच्छेदन में क्या है कि वो कहीं से भी इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि कोई प्लेन जो है वो प्लेन स्फीयर के या गोले के सेंटर से इंटरसेक्ट करता है, वो क्या कहलाएगा आपका, ग्रेट सर्किल। अभी देखो इसके सेंटर से ही इंटरसेक्ट कर रहा है। दूसरा, इस कंडीशन पे जो आपका वृत्त बनेगा या जो कर्व बनेगा, उस कर्व में अब उस कर्व की रेडियस और सेंटर क्या होगा, तो उस कर्व का रेडियस या वृत्त का या सर्किल का जो रेडियस और सेंटर होगा वो क्या होगा, जो गोले का सेंटर है वही इसका सेंटर होगा, और जो गोले की रेडियस होगी वही क्या है, इस ग्रेट सर्कल की रेडियस होगी। तो ग्रेट सर्कल क्या हो जाएगा, यदि कोई प्लेन जो है या समतल है, वो समतल यदि किसी गोले को उसके सेंटर से इंटरसेक्ट करता है या उसके सेंटर पर परिच्छेद करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्कल जो है, ग्रेट सर्कल की रेडियस वही होगी जो उस गोले की रेडियस है, और उसका सेंटर जो है वही होगा जो गोले का सेंटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त की समीकरण। तो वृत्त की समीकरण क्या होगी, अब हमें पता है यहाँ पे हमारा वृत्त कैसे मिला, गोले और समतल से। तो देखो जो हमारा वृत्त है या जो सर्किल है, अब सर्किल का हर पॉइंट जो है, जैसे हमारा सर्किल था कुछ इस टाइप का, ये इंटरसेक्ट कर रहा था इसको यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया हमारा कॉमन पॉइंट से। तो देखो जो सर्किल बना आपके पास, अब ये जो सर्किल है हमारा, ये सर्किल देखो किस किस में से मिलकर बन रहा है, प्लेन और गोले से, स्फीयर और प्लेन से मिलकर। तो जो सर्किल है आपका, सर्किल का हर एक जो पॉइंट है आपके पास, या हर एक पॉइंट जो है वो पॉइंट किस पर है, गोले या फिर प्लेन के ऊपर। तो जो सर्किल है, सर्कल का हर पॉइंट हमारा किस पे है, गोले और प्लेन पे है।
तो यदि हम गोले और प्लेन की इक्वेशन को दोनों को कंबाइन करके या फिर दोनों का अगर हम एक साथ लिखते हैं तो वो जो इक्वेशन मिलेगी हमें दोनों को, वो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, हमारी वृत्त की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब देखो हमारे पास गोले की इक्वेशन क्या थी, हमारी गोले की समीकरण, गोले की समीकरण होती हमारी ए एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w जेड प्लस डी बराबर 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम प्लेन की इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर पी, इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई हमारी, सॉरी एल एक्स, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट एल एम एन होते हैं। तो हमारे पास जो है गोले की इक्वेशन या जो स्पेयर की इक्वेशन है हमारे पास वो ये है। अब दूसरी इक्वेशन है जो प्लेन की इक्वेशन है। अब इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशनों को मिलकर सेटिस्फाई करते हैं किसकी इक्वेशन को, वृत्त की समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, गोले और प्लेन की इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये सेटिस्फाई करते हैं किसकी इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये दोनों इक्वेशन मिलकर क्या कहलाएंगे, आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब देखते हैं कि हम आपको दिया होगा कि ये जो दो है स्पेयर की इक्वेशन इंटरसेक्ट करके आप वृत्त की इक्वेशन बनाओ, या दे दिया जाएगा आपको स्पेयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन दोनों को इंटरसेक्ट करके क्या सर्किल की इक्वेशन बनाओ। तो उसमें आप करोगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आप इजी है, बुक से सीधा देख लेना कैसे करते हैं उसको। तो आपके पास जैसे ये इक्वेशन हो गई आपकी एस, जिसको हम एस बराबर क्या हो गया, स्पेयर की इक्वेशन। तो सीधा दे दिया जाए S1, दो आपको दे दिए क्या, दो प्लेन दे, ये दे दिए गोले या दो स्पेयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, इंटरसेक्ट करो। तो हम एक स्पेयर की इक्वेशन एक तो हो जाएगी S1 बराबर 0 और दूसरी हो जाएगी S2 बराबर 0, क्योंकि इसमें एक बार इसका नाम S1 रख देना, एक बार S2। तो ये हो जाएगा S1 कितना है हमारा, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d बराबर 0। ऐसे ही S2 हमारी क्या हो जाएगी, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d बराबर 0। अब इसमें हमारे पास S1 बराबर 0 और S2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 बराबर क्या आ जाएगा 0। जब दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये टर्म बचेंगी। अब ये जो टर्म बचेंगी वो भी किसको सेटिस्फाई करेंगे, जब S1 और S2 के जो कॉमन पॉइंट हैं, इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट हैं वो कॉमन पॉइंट S1 माइनस S2 को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दोनों को जब S1 S2 सेटिस्फाई करता है तो S1 माइनस S2 बराबर 0 जो इक्वेशन मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी हमारी सर्कल की इक्वेशन। ऐसे ही आप कर सकते हो, S और P को इंटरसेक्ट कर सकते हो दोनों को, ठीक है। बाकी ईजी है, आप देख लेना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करना किसी भी वीडियो पर आपको टॉपिक चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।